अच्छा, ये लिखना तो जिसे कहते हैं कि बड़ा ही आसान था। इसको समझने के लिए एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसा काम है कि आप अपने दिए हुए टाइम को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। यानी कि एक टाइम के अंदर आप अपना बॉस भी खुद ही हैं, उसी टाइम के अंदर आप एम्प्लॉय भी खुद ही हैं, उसी टाइम के अंदर आप एक उसके अकाउंटेंट भी खुद ही हैं, उसी टाइम के ऊपर आप एक अपने डेस्क को मेंटेन करने के लिए, साफ करने के लिए एक लेबर भी आप खुद ही हैं, और सारी की सारी चीजें, सर्विसेज भी आपने प्रोवाइड करनी है। हमारा जो एक कंसेप्ट रहा है फ्रीलांसिंग के हवाले से, वो ये है कि लेट से अगर आप एक ऑनलाइन काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, वो भी एक फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट कि आप क्या काम कर रहे हैं, रादर देन वो ऑनलाइन है या वो ऑफलाइन है, वो कहीं भी हो सकती है। लेट से आप किसी एक इंडस्ट्री के साथ काम करना चाह रहे हैं कि आपने बल्क के अंदर एक ऑर्डर्स परचेज किए हैं, तो आप कहते हैं कि मैं ये ऑर्डर कर दूंगा, इतने टाइम स्पैन के अंदर कर दूंगा। अगर मैं इंडस्ट्री के हवाले से सियालकोट में लेट से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने फुटबॉल का अगर कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं फुटबॉल्स जो वो बना दूंगा, 1000 फुटबॉल्स मैं आपको डिलीवर करूंगा, इतने टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर करूंगा। इसके अंदर इक्विपमेंट्स आपका यूज होगा, मशीनरीज आपकी यूज होंगी। सो वट एवर दे हैव टू बी, आपको वो प्रोडक्ट जो है वो राइट डिलीवर करनी है, ठीक है। तो उसमें बॉस भी आप खुद ही हैं, उसके अंदर आपने चीजें भी खुद ही मैनेज करनी है, ये सारी चीजें। इट्स ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर कौन कौन से हो सकते हैं, जिस ओरा के अंदर हम बात कर रहे हैं, जिस ओरा के अंदर हम इस पे काम करने जा रहे हैं। अ बिजनेस, लेट्स से जिसमें फॉर एग्जांपल अ बिजनेस ओनर में हायर वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, कंटेंट राइटर, डिजिटल मार्केटर, एंड्रॉइड आईओएस डेवलपर, इवन अ लॉयर एज वेल। बट फ्रीलांसर के जो हवाले से स्टैट्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज रैंकिंग ऑन द थर्ड नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अंदर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फ्रीलांसर यूनियन 35 मिलियन रिपोर्ट्स हुए हैं फ्रीलांसर जो है उसके हवाले से। 77% ऑफ फ्रीलांसर्स सेज द बेस्ट डेज आर येट अहेड ऑफ फ्रीलांसिंग इन यूएस। यानी कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता ही है कि हम अपने फ्रीलांसिंग को यूएस के अंदर या ऐसे कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड करें जहां पर हमें क्लाइंट बेस ज्यादा हो। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूं कि यूएस के अंदर आप बैठ के किस तरह काम करेंगे, आप डिफरेंट क्लाइंट के साथ किस तरह काम करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठ के किस तरह काम करेंगे। तो अच्छा, मैं एक आपको ना बड़ा छोटा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, एक जिसे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पूल है, जिस पूल के अंदर मेरे पास सारे के सारे वो लोग हैं जो काम करने वाले हैं। सेकंड, मेरे पास एक और पूल है जिसके अंदर सारे के सारे वो लोग हैं जो काम करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे वो कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, वो कोई रोड बनवाना चाहते हैं, वो कोई अपना फर्नीचर क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। तो अब कुछ मार्केट प्लेसेस यानी कि कुछ थर्ड पार्टीज का यहाँ पर एक बड़ा अहम काम होता है, वो ये होता है कि वो उन पूल जो लोग काम करना चाहते हैं और उस पूल को जो लोग काम करवाना चाहते हैं उनको आपस में मर्ज कर देता है, एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ दोनों को, ताकि वो क्लाइंट भी आ सके और वहां पर एक यूजर भी आ सके, सो दैट वो आपस में एक अपनी डील को बना लें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। सो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन आवर सेशंस, कि हम आपको वो कौन कौन से थर्ड पार्टीज हैं जिनको आपको मिलवाएंगे, जिनको बताएंगे कि भाई ये यूज करो, जिसमें फाइवर है, जिसमें अपवर्क है, जिसमें freelancer.com है, और बहुत सी चीजें हैं जो कि हम इसमें साथ साथ ऐड करते रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फास्ट टू गेट स्टार्टेड फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा फायदा जो कि मैं समझता हूँ वो ये है कि बीइंग अ फ्रीलांसर, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बैक इन 2016, आई बिलीव कि मैंने लेट स्टार्ट किया, बट थिंग इज कि व्हेन आई स्टार्टेड एंटिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग आई चूज फ्रीलांसिंग एज माय करियर। तो अब मेरा सारे का सारा करियर फ्रीलांसिंग के ऊपर रिलाय करता है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बड़ा वाजिया बताता चलूँ, वो ये है कि फ्रीलांसिंग इज नॉट अ इजी जॉब, एक चीज, बट फ्रीलांसिंग से अच्छे मुझे और कोई चीज नहीं लगती, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। आप जहां पर भी बैठे हुए हैं आप काम कर सकते हैं, आप चाहे बाहर बैठे हैं, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे बैठे हुए हैं, आप किसी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं, डजंट मैटर आपके पास किस तरह के इन्वायरमेंट क्या है, बट व्हाट मैटर इज कि आपके पास लैपटॉप और आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एंड यू आर डूइंग योर बिजनेस, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं।
ठीक है जी। तो फास्ट टू गेट स्टार्टेड, इजीली आप स्टार्ट कर लेंगे एंड एवरीथिंग, अफोर्डेबल भी है। आई बिलीव कि आपकी 0% इन्वेस्टमेंट है इन टर्म ऑफ मनी। चूंकि हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज़ वाज़िह नज़र आती है, वो ये है कि पैसे कितने लगेंगे, आया कि मुझे इस पे पैसे इन्वेस्ट तो नहीं करने पड़ेंगे, मुझे घर वालों से तो नहीं मांगने पड़ेंगे। ये हमारे अंदर बड़ी चीज़ एक वाज़िह होती है, हमें इसको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स वो हमारे अंदर की चीज़ें आती है, बट राइट नाउ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो आपका टाइम है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लेट से कि आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है, आप उस पर बैठ के भी जो टाइम फेसबुक को दे रहे हैं, अगर आप उसको फ्रीलांसिंग के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर देंगे तो आपको प्रोडक्टिव टाइम भी हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स आपको इनकम भी आ रही होगी। अच्छा, मैं अपने स्ट्रीम के ऊपर देख रहा हूँ किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने कमेंट्स के अंदर मुझे साथ साथ बताते रहा करें, ताकि मुझे पता हो कि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे मुकम्मल तौर पे सुन पा रही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं किसी खलाई मखलूक के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा हो कि भाई हाँ मुझे कोई सुन नहीं रहा। सो अपने कमेंट्स के अंदर साथ साथ मेंशन करते जाएं कि आप मुझे कंप्लीटली सुन रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स जो हैं वो रिसीव नहीं हो रहे। अपने कमेंट्स के अंदर मुझे बताते हैं कि मेरी आवाज़ या मेरी बात समझ में आ रही है। किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है यहाँ तक का, तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है फ्लेक्सिबल आवर्स, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती हैं, आपने खुद एक्सप्लेन करना होता है। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं रात को काम करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं रात को काम करने का आदी हूँ, बिकॉज रात को काम करने का मकसद ये है कि वी हैव टू वर्क विद द यूएस मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं या यूके के अंदर, हम उनके वर्किंग आवर्स के हवाले से काम करेंगे। ऐसा तो नहीं ना होगा कि हम उनको बताएं कि भाई मैं तो पाकिस्तान में इस टाइम जाता हूँ, तो अगर तुमने काम करवाना तो इस टाइम जाएगा। वो एक मिसाल है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो वी आर द गाइस हु आर थर्स्टी एंड हमें वहां पर जाना पड़ेगा, तो हम उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ही मैनेज करेंगे, उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर एड अप करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक मुझे साथ ही साथ मिल रहा है। वेल डन, यू आर हियरिंग मी वेरी अटेंटिवली। सेकंड थिंग इज which is control over jobs and client, which is very very important। हमारे यहाँ excuse me, हमारे यहाँ अक्सर ये चीज़ बड़ी वाजिया होती है हमारी लोकल इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि हमें अगर कोई जॉब मिलती है तो हमें कोई बॉस अगर मिलता है तो दे आर वेरी हैप्टिक काइंड ऑफ थिंग्स, वो हमारे पे एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कोशिश करते हैं और हमारे पास वहाँ पर चॉइसेस नहीं होती। बहुत से अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत से अच्छे बॉस भी मिल जाते हैं, तो हमारे पास एक चॉइस नहीं होती। चॉइस होती है तो क्या है, वो ये है कि यार हम इस इंडस्ट्री को छोड़ दें, इस ऑफिस को रिज़ाइन कर दें, लेकिन उसके बाद हमें नया ढूंढने के लिए दोबारा से अपनी सीवीज वगैरह सबमिट करवाने होते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर इस चीज़ का आपके पास कंट्रोल है। जिस क्लाइंट के साथ आप काम करना चाहें आप करें, जितने टाइम पीरियड के अंदर काम करना चाहें वो आप करें, जो जॉब आप करना चाहते हैं वो करें। बिकॉज एक जॉब के अंदर तो होता है ना कि आपके पास 8 आवर्स की आपने उनको अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करनी है और आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी आपको दे सकते हैं। वो डेटा एंट्री का भी काम कर सकते हैं, वो कुछ भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग, सो हमें ये चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़े। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है अनिका चौधरी का कि सर ये स्लाइड्स भी याद करनी होगी। नहीं जी, आपको ये स्लाइड्स याद नहीं करनी होगी। इट्स ऑल अबाउट योर ओवरव्यू कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर कर क्या सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन है, इंट्रोडक्शन है एक फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पर्क्स क्या क्या होंगे। सो ये आपको याद रखने की जरूरत है। वर्क वेयर एवर यू वांट, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बड़ा चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, तो मैं घर बैठ के अपना काम कर रहा होता था। माय पेरेंट्स आर यूज्ड टू बी, व्हाट आर यू डूइंग, यू ऑलवेज बी इन योर रूम एंड ऑल दैट, आप ना कोई काम करते हो ना ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ती हैं, राइट। एंड देन आई स्टार्टेड, हाँ लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी शॉप। मैं हार्डिस चला गया या फिर मैकडॉनल्ड्स चला गया, वहाँ पर बैठ के अपना काम भी करता रहा, अपने स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय करता रहा। सो आई थिंक दैट पार्ट ऑफ द फ्रीलांसिंग, फॉर द फ्रीलांसिंग आई रियली यूज्ड टू इट, कि मुझे इस चीज़ों में काफ़ी इंजॉय किया, राइट।
बिकॉज आप अपना साथ साथ काम भी कर रहे हैं, आप अपने पर्स भी इंजॉय कर रहे हैं, एंड यू आर डूइंग योर जॉब्स एंड ऑल दैट एट द सेम टाइम. आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम दैट आई एवर हैव स्पेंड इट. और आई थिंक यू आल्सो ट्राई. ये बड़ा मजे की चीज है. कर कीप योर ऑल प्रॉफिट्स. इसमें 100% प्रॉफिट होता है. एक चीज, लेट से अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को मजीद लेके जा रहे हैं आगे, आप उसको एक सॉफ्टवेयर हाउस की सूरत में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट नो अदर थिंग. बट राइट नाउ लेट से अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपको एक $10 का मिला है, तो $10 भी आपके, यानी कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका ही है. ठीक है. और इसमें 0% आपके जो है ना वो लॉस के चांसेस हैं. सो दैट्स व्हाई डोंट बी वरी अबाउट एनीथिंग कि यार ये इसमें मुझे इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा. कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उस चीज में से कमीशन चार्ज करेंगे जो हम कमाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे कहेंगे कभी आप पहले पैसे दो फिर हम आपको क्लाइंट दे सकते. तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है. उसके बाद जी लाइक अ बॉस, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. आप अपने बॉस आप खुद ही होंगे, आपने चीजें खुद ही मैनेज करनी होंगी एंड ऑल दैट. Need for a freelancer is a large, while the marketplace of the freelancing is a competitive. The need for quality, reliability freelancing is growing. Many businesses don't have employees and instead have a team of freelancers. अच्छा, ये वही चीज़ है जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया आपको कि आप अपनी एक टीम बिल्डअप कर लें. यानी कि बहुत सी जो कंपनीज हैं लाइक इन द यूएस, वो अब इस ऑरा से निकल रही हैं कि हम वो एक जिसे कहते हैं कि इन हाउस जॉब प्रोवाइड करें, इन हाउस वो सारी चीज़ें करें. लेट्स से अगर किसी को कोई बैनर डिज़ाइन करना सोशल मीडिया के लिए, तो आई थिंक 2-3 घंटे का काम है, वो प्रेफर करेंगे कि यार मैं किसी एक फ्रीलांसर को हायर कर लूँ, अपना काम करूँ, ख़त्म करूँ. बाकी जो होगा, अगर लेट्स से उसको मैं इन हाउस जॉब के ऊपर हायर करता हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे उसके सारे पर्क भी देने होंगे, उसकी सैलरीज हैं मंथली, उसमें काम है या नहीं है, उसकी सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी. बट ये कंपनीज के लिए भी एक थोड़ी सी रिलायबल चीज़ है कि उनको जो चीज़ चाहिए वो फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस पे आती हैं और वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करती हैं और वो सारी चीज़ें अपने काम करवा लेती हैं. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंपनीज और ऑफ कोर्स आवर फ्रीलांसर एज वेल. बैक इन 2016 व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत से लोगों को फ्रीलांसिंग होती क्या है. हालांकि लोग 2005 से भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, राइट. मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म है, जिस टाइम हमारे पास एक फाइवर प्लेटफॉर्म है. फाइवर प्लेटफॉर्म जो है वो 2010 में बना था. ठीक है. तो लोग तब से भी फ्रीलांसिंग कर रहे थे. मुझे लगता है कि मुझे लेट पता चला था. ठीक है. बट थिंग इज कि जब भी आपको पता चले, कम से कम आप स्टार्ट तो करें. इन अ पाकिस्तान देयर आर लॉट्स ऑफ गाइज, आई नो गाइज, कि वो सारे के सारे अपने पूरी की पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वो समेटे बैठे हुए हैं. वो एक लैपटॉप से ऊपर, एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर वो सारी काम कर रहे हैं. विजिबिलिटी इश्यूज है स्लाइड्स का. यार आपको मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? तो वो सारी चीजें जो कि मैं बता रहा हूँ, टैब मेंशन इन स्लाइड, वो एक स्लाइडली एक पैराग्राफ के फॉर्मेट के अंदर है. मैं आपको जरा आसान अल्फाज के अंदर बता रहा हूँ. तो दैट्स इट. डू द वर्क द वे यू सी फिट. ऑफ कोर्स आप जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें. अच्छा, इसके अंदर एक और मजे की चीज ये है, वो ये है कि लेट से आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको टेक्निकल कोर्स ट्रैक के अंदर किसी ना किसी दोस्त ने बताया होगा टेक्निकल कोर्स ट्रैक ज्वाइन कर लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. या किसी ना किसी दोस्त की खातिर आए होंगे, यार मैं भी आ रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ. ठीक है. ये होगा, लेकिन उनके शायद इंटरेस्ट वो नहीं होंगे. ठीक है. अच्छा, आप टेक्निकल के अंदर ही बात कर लेते हैं. आप में से बहुत से ऐसे होंगे वो जो ड्रैग एंड ड्रॉप के बड़े शौकीन होंगे. यार कोई ऐसा काम हो जाए, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़े, बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े. ठीक है. लेकिन कुछ आप में से ऐसे भी शौकीन होंगे जो कहते होंगे नहीं भाई, मैंने अपनी प्रोडक्ट खुद ही बनानी है, मैंने प्रोडक्ट पे खुद ही काम करना है, मैंने 0 to स्क्रैच से कोड खुद ही करना है. ऐसे भी होंगे. तो इसमें ये चीज बड़ी वाजिया है, जो काम आपको अच्छा लगता है वो करें. आप जरूरी नहीं है कि वो जो मैं बताऊं वो करें. हाँ, आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. मैं आपको कभी भी जो स्किल्स के हवाले से इम्पोज नहीं करूंगा कि यार आपने यही काम करना है. इट्स योर अपॉर्चुनिटी. आपने अपने अंदर देखना है कि आपको किन चीजों के अंदर दिल लगता है. डू वट एवर यू लव. वो ना करें जो कि आपका पढ़ाने वाला लव करता हो, वो काम करें जो आपको अच्छा लगता हो. ठीक है.
प्रोडक्टिव, एक चीज प्रोडक्टिव। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग ये ज़रूरी है, आप सब ये ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि सर इतनी तारीफें तो फ्रीलांसिंग की कर रहे हैं, बट ये भी क्या चीज़ है, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रीलांसिंग भी होने चाहिए कि भाई कोई तो ऐसा काम हो ना कि मतलब इसके इतने फायदे तो बताते जा रही हैं, अब इसका कोई नुकसान भी होगा कि नहीं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका नुकसान नहीं है। एग्जैक्टली फ्रीलांसिंग का नुकसान है, मैंने आपको पहले भी स्टार्ट के अंदर बताया था, फ्रीलांसिंग इज नॉट एन ईजी जॉब बट आई लव टू डू फ्रीलांसिंग। तो वो एक डायलॉग है ना, अगर ये मुश्किल ना होता तो मज़ा ना आता, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, आई थिंक ये रिलायबल भी है, अगर ये जैसे कहते हैं मुश्किल है तो। अच्छा जी, नो स्टडी एंड रिलायबल वर्कलोड। ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट, अगर आपका एक क्लाइंट चला जाता है तो आपको क्लाइंट को ढूंढना पड़ेगा। यस, यू हैव टू डू, हसल करनी होगी आपको, सर्चिंग करनी होगी आपको, यू हैव टू डू। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वर्क एंड अ पर्सनल टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक मेरे जैसे बंदे के लिए जिसको सिर्फ इस पर जो गीक हो, फ्रीलांसिंग, मेरी बात आज याद रख लें, फ्रीलांसिंग सिर्फ 2 ही बंदे कर सकते हैं एज पर माय पर्सपेक्टिव। मैंने अपना जो निचोड़ निकाला है, आई एम नॉट एक कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं हूँ, बट एज फार एज आई यूज्ड टू वर्क इट, जो मेरी जो लाइफ का निचोड़ है वो ये एक ही है, ठीक है। तो वो ये है कि फ्रीलांसिंग जो है वो 2 बंदे कर सकते हैं। अब उन 2 बंदों के अंदर कौन कौन शामिल है? एक फ्रीलांसिंग वो कर सकता है जिसको शौक है, ठीक है, जो शौक का मालिक है, जो कहता है कि अच्छी चीजें सीखने को मौका मिलना चाहिए ना, ऑल दैट। और दूसरा बंदा वो फ्रीलांसिंग करता है जिससे जरूरत है। माइक ड्रॉप, ठीक है जी। तो ये 2 बंदे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तीसरा बंदा फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत से मेरे रिलेटिव्स के अंदर, फ्रेंड्स ऑन के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि दे आर गजेटेड जॉब ऑफिसर है। गजेटेड जॉब्स ऑफिसर आप समझते हैं ना, गजेटेड जॉब्स जो होती हैं ग्रेड्स के ऑफिसर्स हैं। लेकिन थिंग इज दे सेड, यार मैं अपने ऑफिस में वेला तो होता हूँ, मुझे ये समझाओ तो ये फ्रीलांसिंग होती क्या, क्योंकि ये बड़ी फैसिनेट करती है। फैसिनेट इन सेंस में कि यार आप घर में बैठे हुए हो, आपको पैसे आ रहे हैं इन द फॉर्मेट ऑफ डॉलर्स की सूरत में आ रहे हैं, और जब डॉलर्स की हम बात करते हैं तो हमारे मुंह पानी तो जरूर आता है, बिकॉज जब हम डॉलर को जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पे हम फॉर्म के अबाउट थोड़ा सा गाइड करते हैं जी। क्या पूछना चाह रही हैं आप सना एंड फातिमा चौधरी, आप बताएं क्या पूछना चाह रही हैं अटेंडेंस फॉर्म के अकॉर्डिंगली। अच्छा, उसके हवाले से अभी तक फ्रीलांसिंग के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इसको स्टार्ट किस तरह करना है, स्टार्ट किस तरह करना है, आखिर फ्रीलांसिंग का अमल हमने स्टार्ट किस तरह करना है, ठीक है। सो योर क्वेश्चन प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन प्लीज। जी प्लीज। अच्छा, वीगन क्या होता है? वीगन ये होता है कि यार लेट से मैंने 2 साल बाद मैंने टॉप रेट किया, या लेट से कि मैंने 3 साल बाद अपने आप को टॉप रेटेड फ्रीलांसर बना रहा। अगर आपका वीगन नहीं होगा आपको काम नहीं, यानी कि अगर आपने एक मंजिल ही तय की, आप एक जिसे कहते हैं कि एक घूमने फिरने चले गए और आपने एक जगह ही नहीं तयन किया कि यार मैंने नारायण जाना है, मैंने कागान जाना है, मैंने कलाम जाना है, तो जब तक आपने मंजिल का तयन ही नहीं किया तो वो एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप उसको चेक कर सकें, उसको बीट कर सकें। तो आपने एक वीजन क्रिएट कर, वीजन क्रिएट करने के बाद अपनी क्राफ्ट चूज करनी है। अब क्राफ्ट क्या होती है, आपने काम करना क्या है। क्राफ्ट इज दैट कि आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आपने फोटोग्राफी करनी है, आपने करना क्या है। सो अपनी क्राफ्ट जो है ना वो आपने चूज करनी है, ठीक है जी।
और उसके बाद ये क्राफ्ट चूज करने के बाद ये आपने अपने अंदर रियलाइज करना है। कल मैं चीजें ये पूछूंगा, कल ये सारी चीजें मैं पूछूंगा अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर कि भैया आपका विजन क्या है। आपने ये पेपर पे लिखें, आप अपने टेक्स्ट पे लिखें, टेक्स्ट जिस एडिटर पे लिखें, जिस पे मर्जी लिखें, लेकिन ये चीजें आपने देखनी है। आपका विजन क्या है, आपने यानी कि करना क्या है। सेकेंडली उस विजन को कंप्लीट करने के लिए आपने कौन सा पहलू इस्तेमाल करना है, कौन सी क्राफ्ट चूज करनी है, कौन सा काम करना है। अच्छा, काम के हवाले से मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो लोग कहते हैं कि भाई मैं करूँ क्या, मैं बेसिकली लिखूं क्या, मैं प्रोफेशन कौन सा चूज करूं, मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल करूं। तो हियर अनदर एग्जांपल फॉर यू गाइस, आई विल मेक अ विश कम ट्रू फॉर $5। ये बंदा एक है जो कहता है कि मैं आपके लिए कुछ दुआ करूंगा ताकि आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए $5 के अंदर। और उसके $60 इन क्यों हैं, ये जब हमने स्क्रीनशॉट इसका लिया था, और उसके अंदर 2131 उसके रिव्यूज हैं। तो लेट्स से 2131 रिव्यूज इनटू, यानी कि लेट्स से उसकी बेसिक $5 की है ना, तो उसको इनटू 5 कर लेते हैं। ये कितने बने, $10,655। इट्स अ डॉलर। और $10,655 को लेट्स से मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ आज के अपने पाकिस्तानी को, वी आर पाकिस्तानी 160 से कर लिया, तो ये कितने बने, जरा मुझे जरा ये थोड़ा सा भूल जाता होता हूँ मैं, एक थोड़ा सा हादसा खराब है, पढ़ने में मुश्किल है। जरा मुझे बताइए कितने लाख बन गए ये बताएं जल्दी जल्दी बताएं। इट्स 1.7 मिलियन रुपीज, यानी कि 17 लाख रुपए बनते हैं ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, राइट। सो ये बंदा जो कि सिर्फ एक दुआ कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो उससे इतने पैसे अगर कमा सकते तो हमारे पास तो फिर स्किल्स है, ठीक है जी। तो ये चीज एक जरा खातर ख्याल रखिएगा कि आप इसको पैसे कमाने के लिए हमने खैर इस तरह के काम नहीं करने, हमने प्रोडक्टिव काम। डिटरमाइन योर टारगेट ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस एक्सप्लेन करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा आसान चीज है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जॉब करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से सारे लोग ऐसा करेंगे, वो किसी ना किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे या गवर्नमेंट वो एक ऑडिटर के ऑफिस के अंदर जाएंगे, क्योंकि आपने तो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना है। सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर हाउस की मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। या इसकी मैं एग्जांपल एक और दूं, तो अगर आपने मोबाइल खरीदना है तो कभी भी आप कपड़ों की दुकान पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अपनी मार्केट जो है वो अपनी डिटरमिन आपने करनी है कि अगर आपने मोबाइल खरीदना तो ऑफकोर्स आप मोबाइल मार्केट के अंदर जाएंगे, आप कपड़ों की मार्केट में आपको क्या रखना लेना देना। इसी तरह अगर आपने वेब डेवलपमेंट चूज करनी है तो आपने वेब डेवलपमेंट के क्लाइंट ढूंढने हैं। आपने ग्राफिक डिजाइन चूज करनी है तो आपने ग्राफिक डिजाइन के क्लाइंट ढूंढने हैं कि उनके साथ काम किया, ठीक है जी। तो ये चीजें लिख लें अपने पास। उसके बाद ये हैव सम सेविंग इफ यू आर अ जॉब होल्डर, अगर आप जॉब होल्डर हैं, जिन्होंने कहा था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो भाई अगर आप समझते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ी सी अर्निंग जरा जोड़ के रख ले ताकि आप कम से कम अपने इंटरनेट के बिल तो पे कर दें, इसके अलावा और नहीं कोई बिल है। लैपटॉप के अंदर चार्जिंग का थोड़ा होगा, वो हमारे अम्मी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह वो बिजली का बिल भर देते हैं, हमें उनकी परेशानी नहीं है, लेकिन इंटरनेट का आपको खुद भरना पड़ेगा, उसकी थोड़ी ये सेविंग रख लें। लेकिन 1 महीना का अगर आपने भरते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं बड़ी एक वाज़ेह उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस महीने के अंदर कुछ ना कुछ से भुगतान करेंगे। क्रिएट अ ब्रांड, ये एक बड़े जिसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल की बात होती है कि ब्रांड अपने आप को बना लें, अपने आप को सलीम गोरी बनाएं, अपने आप को कासिम अली शाह बनाएं, अपने आप को एक स्टीव जॉब्स बनाएं, अपने आप को मार्क ज़ुकरबर्ग बनाएं। ये चीज़ें हैं ब्रांड की, ताकि जब भी फ्रीलांसिंग की दुनिया में फ्रीलांसिंग का नाम आए तो एक ही नाम आए, बिलाल, मारिया, साइमा, अनीका, इरम, ये नाम आए जब भी फ्रीलांसिंग का नाम हो। तो अपने आप को कंसीडर करें। अमीर बनने के लिए अमीरों वाली हरकतें करें। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों, अमीर बनने के लिए आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है, ठीक है जी। तो मेक योरसेल्फ ब्रांड। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो अपनी कोई कंपनी का ब्रांड नेम कर लें, ठीक है, दैट्स ऑल, अपनी बना लें, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी कंपनी बनाएं ताकि आपको कम से कम पता हो कि यार व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद आप बिल्ड अ पोर्टफोलियो, ये बड़ा जरूरी है।
इसकी एग्जांपल इस तरह है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना कोई घर बनवाना हो तो आप कोई ठेकेदार ऐसा ढूंढते हैं जिसने पहले 5 6 10 घर बनवाए हों, ठीक है। आप किसी ऐसे बंदे को जरूर घर बनाने के लिए नहीं कहेंगे जो कि कल एक नया नया मिस्त्री बना हो, जिसमें मौसमी मिस्त्री कहते हैं, ठीक है। या हम अक्सर औकात ये काम ईदों पे करते हैं, जिसमें बकरा ईद अभी गुजरी है तो मैं उसकी एग्जांपल देता चलूं कि बकरा ईद गुजरी है तो मैंने अगर अपना कसाई बुलाया तो वो मौसमी कसाई बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द डे जब वो जिबा कर रहे होते हैं तभी पता चल रहा होता है यार इसने परसों ही सीखा था, ठीक है। तो बात ये है कि अपना पोर्टफोलियो दिखाएं तो सही अपनी मार्केट को, अपनी ऑडियंस को कि भाई मैं ये काम किया हूं, मैंने ये मेरे काम है, मैं इस तरह काम करता हूं। तो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत जरूरी है, अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद है जी सेट योर प्राइस। ऑफ कोर्स आप अपने प्राइस सेट करने के, आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन मोर ऑन इट, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड है जी स्टार्ट रीचिंग आउट टू फाइंडिंग क्लाइंट्स। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हमने यहाँ पर freelancer.com है, फाइवर है, अपवर्क है, जब हम ये सारा अपने ये सारी चीजें कर लेंगे ना तो ये एंड पे हमें ये कुछ चीजें बाकी होंगी जो कि हमने करने के बाद फिर इनको फिगर आउट करना है, ठीक है जी। तो आपने एक पहले फिगर क्रिएट करना है, फिगर क्रिएट करने के बाद अपना क्राफ्ट बतानी है, क्राफ्ट बताने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर